करें उनको देखना पड़ेगा हमें। तो सिक्का देखा, भविष्य देखा, ठीक है। तो आपने यहाँ सिक्के के बारे में देखा, एस सिक्का। उसके बाद अपने भूतकाल यानी बी देखा, एस बी के बारे में देखा। उसके बाद अनुयायी यानी फॉलोवर के बारे में देखा। और उसके बाद यहाँ देखा आपने, ये तो दो ही हुआ, 1 2 फॉलोवर, और ठीक है। और एक और अपने यहाँ जाती है, ठीक है, ये देखा। उसके बाद अपने गुणात्मक, उसके बाद अपने जी गुण और संख्या के बारे में देखा, जीएस के बारे में देखा। उसके बाद यहाँ जाते अपने नियमित वो व्यक्तिगत ढंग से देखना चाहिए। उसके बाद यहाँ आंख आ जाती है, ठीक है। तो अपने यहाँ देखा एस, उसके बाद बी, उसके बाद एफ, एस बी एफ, उसके बाद अपने जीएस। उसके बाद देखो यानी सब, तुम सब मिलके जीएस को देखो, और उसके बाद फालतू बातें मत करो, सब देखो सब। उसके बाद जीएस को देखो, सब जीएस को देखो। तो ये अपने इनके बारे में देखा और परिभाषा के बारे में देखा। तो अपने उपचारात्मक परिभाषा में ये सारा कवर करा आपने। तो एस से मतलब कि अपने सिक्के आ जाता है। उसके बाद बी से मतलब कि अपने बी से कौन जिक्र करता है अपने, बी से कुछ भूतकाल, भूतकाल की गलतियों को ना करा जाए, एस बी। उसके बाद अपने जीएस को देखो, जीएस मतलब कि अपने गुणात्मक और संख्यात्मक। उसका देखो मतलब कि बार बार में उनको बीच बीच में ना देखना भी चाहिए जिनका ये हमने करा। एफ मतलब कि इसमें आ जाता है कि फॉलोवर, कि जो अपने अनुयायी है ना, अपने उपचारात्मक शिक्षण का फॉलोअर को नहीं निंदा आपको। उसके बाद हमने गुट ऐसा है इसके बारे में देखा। गुट ऐसा है मतलब कि जिस अपने देखा कि गुटे के द्वारा कहा जाता है अच्छे हाथों को पढ़ना, बुरे हाथों को करना पड़ना, बुरे हाथों को पढ़ जाना, अच्छे हाथों को करना पड़ना। उसको टेक्सचर के द्वारा कहा जाता है कि ये है ना एक कैसा भी हो लेकिन हमारे ना रुचि पैदा करने वाला होना चाहिए। और इस तरीके से। और स्किनर के द्वारा कहा गया कि आपके आचरण के बारे में, आपके व्यक्तित्व के बारे में, और बस आपके आचरण, आपके व्यक्तित्व, आपके व्यवहार और सीखने के बारे में ना कुछ उपचारात्मक विधियां बनाने वाला होना चाहिए। तो बस ये हल्की हल्की से जानकारी देखी अपनों ने। तो बस ये अपना उपचारात्मक शिक्षण की सामान्य जानकारी खत्म हो गई। उसके बाद इसके सामान्य जानकारी के बाद अब क्या देखना है, विद्यालय के निम्न समस्याएं हेतु उपयोगी, कौन कौन सी समस्या के लिए उपयोगी। और उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य, तो कौन सी समस्याओं के लिए, उसका उद्देश्य यानी एस यू, और उसके बाद पी, और उसके बाद पीपी। फिर प्रक्रिया 2 बार देखा, ठीक है अपने ने। तो अपने देखा एस क्या, अब क्या क्या देखना है इसमें, एस, उसके बाद अपने उद्देश्य एस यू, उसके बाद अपने पी पी, एस यू पी पी। सूप, सूप देखा आपने, सूप यानी आपको जो सूप आता है ना अपने करण जोहर का बहुत एड आता है सूप को लेकर के, वो देखा आपने। यानी एसयूपीपी के बारे में देखा, एसयूपीपी के बारे में देखा। एसयूपीपी के बारे में क्या देखा आपने, ऐसे अपने देखो समस्या के बारे में, उससे उद्देश्यों के बारे में, पी से प्रकारों के बारे में, पी से प्रक्रिया के बारे में, प्रक्रिया के बारे में 2 बार कवर करेंगे। इससे मतलब कि इसमें समस्या क्या क्या आ सकती है, यानी कौन कौन से बच्चे आ सकते हैं, हकलाने वाले बच्चे, अपराधी बच्चे, गंभीर संवेगों वाले बच्चे, अनुभव वाले बच्चे। देखो जो अनुभवी बच्चा होता है ना वो कभी अपराध नहीं करता, और हकलाने अनुभवी जो बच्चा होता है ना अपराध करने में हकलाता है, गंभीर रूप से हकलाता है। अनुभवी बच्चा अपराध करने में गंभीर हकलाता है, यानी अनुभवी बच्चा अपराध करने में गंभीर रूप से हकलाता है, क्योंकि उसके हाथ नहीं चलते अपराध करने में, गंभीर हकलाता है। ये चीजें थोड़ी होल्ड हो गई। अब ये सारे हकलाना, ये सारी बातें हमें पता चल गई। यानी अनुभवी बच्चे पर कार्य कर समस्या आती है, उसके बाद अपने अनुभवी बच्चा अपराध करने, अपराधी बच्चे पर, उसके बाद गंभीर समय वाले बच्चे पर, उसके बाद हकलाने वाले बच्चों पर। तो ये सारे ना इन सारे 4 बच्चों की समस्या को टैकल करा जाता है इसमें। ये अपने होगी समस्या का पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया। विद्यालय में निम्न समस्याएं तो उपयोगी, तो इन सारे समस्याओं, 4 प्रकार के बच्चों के लिए अपने बस ये देख लिया अपने, वापस बार बार नहीं देखते। उसके बाद उसे इसके उद्देश्य आ जाते हैं। उद्देश्य मतलब इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती है, इसके क्या क्या इसका एम है। इसका एम है ना कठिनाइयों को दूर करना, समय शक्ति बचत करना, पिछड़े को हीन भावना से बचाना, अपराधियों को किससे बचाना, सभी को किससे बचाना, गंभीर बच्चों को किससे बचाना। और देखो ये 4 बच्चे आ गए। देखो ये तो 4 तो अपने बच्चों की जिक्र है। कौन कौन से बच्चे आ जाते हैं अपने, यहाँ अपने पिछड़े बच्चे मतलब पिछड़े बच्चों को हिंबावन से बचाना, अपराधियों को हकलाना। ये तो वही सारा जिक्र है ना कि अपराधी जो अपने अनुभवी बच्चे अपराध करने में हकलाते हैं, अनुभवी बच्चे गंभीर अपराध में हकलाते हैं। तो यही तो है अनुभवी यहाँ पिछड़ा बच्चा आ गया, अनुभवी बच्चा और गंभीर अपराध करने में हकलाता है। वही अपने सारा कुछ यहाँ अपने वही सारा कुछ है ना। तो अपने गंभीर बच्चों, पिछड़े बच्चों को हीन भावना से जाने से रोकना, अपराधियों को उचित मार्गदर्शन करना, हकलाने बच्चों की समस्या को दूर करना, गंभीर सैनिकों बालकों की अक्षमता का पता लगाना। तो इनके बारे में थोड़ा सा क्योर करना, जो भी थे ना उनको क्योर करना, 4 बच्चे थे ना उनको क्योर करना इसका उद्देश्य। उसको कठिनाइयों का, समय शक्ति का और प्रकृति ज्ञान से पढ़ने हेतु प्रेरित करना, विषय के प्रति रुचि पैदा करना, व्यक्तिगत विभिन्नता, उसके बाद भाषा स्तर, उसके बाद मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और छात्रों में प्रतिस्पर्धा। अब इनको थोड़ा ट्रिकी तरीके से अरेंज कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 इन 6 को है ना। तो कठिनाइयों को दूर करना और समय शक्ति, उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद अपने ऐसा जाता है, समय आ जाता है ना। उसके बाद पढ़ने हेतु प्रेरित है, उसके बाद अपने पी और रुचि है ना, पी आर और व्यक्तिगत विभिन्नता, पीआरवी और बी, पीआरवीबी और एमपी, पीआरवीबी एमपी, पीआरवीबी और एमपी। ये तो देखना एमपी ध्यान रखना। कास देखो, कास एमपी और पीआरवीबी यानी पर पीआरवीबी मतलब कि परवा। देखो पीआरवीबी ध्यान रखना है, परवा देखो, परवा वी हो रहा है ना अपने परवा, तो परवा ध्यान रखना है आप लोगों को। पीआरवीबी काश एमपी परवा कर रहा, तो काश
मतलब कि आपकी एमपी की कोई बीवी है तो कह रही कि काश मेरी भी कोई परवा करता, तो काश एमपी की बीवी कह रही ये बात है ना, तो काश उसका अपने एमपी उसका परवा वहां से अपने ना वी ए होता तो परवा होता, तो वी भी ध्यान रखना हम लोग, काश एमपी परवा। इससे क्या होता है ट्रिकी तरीके की चीजें हमें थोड़ी सी ज्यादा समय तक याद रहेगी। तो अपने कैसे कठिनाई को दूर करना, इससे अपने समय शक्ति की बचत करना, उसके बाद परवा से आपको प्रेरित करना, आर से आपको रुचि डेवलप करना, उसके बाद वी से व्यक्ति को विभिन्नता का ध्यान रखना, बी से अपने भाषा स्तर को बढ़ाना, उसके बाद एम से अपने मनोवैज्ञानिक स्तर को उन्नत करना, उसके बाद पी से अपने प्रतिस्पर्धा। तो बोलोगे मेरे साथ क्या जाता है, कैसे अपने कठिनाइयों को दूर करना, उसके बाद एस से अपने समय शक्ति की बचत करना, काश उसका हमारा परवा, पी से अपने प्रेरित करना बच्चों को, उसका रस अपने रुचि, और वी से अपने व्यक्तिगत विभिन्नता, और बी से अपने भाषा और परवा, और उसके बाद एम पे मनोवैज्ञानिक, उसके बाद अपने पी से जाता है अपने पी से क्या जाता है प्रतिस्पर्धा, बच्चों में ना कॉम्पिटिशन की भावना को बढ़ाना। तो ये सारी हल्की हल्की से जानकारी देती है जो अपने इसके उद्देश्य को बांध देखा। अब देखेंगे इसकी प्रक्रिया क्या है और वापस इसकी प्रक्रिया, दो बार इसकी प्रक्रिया देखना अपने को, दो बार प्रक्रिया को कवर करना है, दो बार प्रक्रिया को कवर करना है। प्रक्रिया क्या जाती है, प्रक्रिया क्या जाती है, तो उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया क्या है, यहाँ छात्र का स्तर जितना है उतना वहीं से प्रारंभ करना है प्रक्रिया, वहीं से हर सप्ताह बच्चों को सूचित करना कि उसकी प्रोग्रेस कितनी है। पिछड़ा बच्चा कभी नहीं कहना, कभी भी उसको कमजोर बच्चा नहीं कहना। तो मतलब कि ये तीन जानकारी देती है, पिछड़ा बच्चा नहीं कहना, यहाँ अपने गणित के बारे में, यानी अपने सप्ताह, यहाँ अपने संख्या, उसके बाद स्तर आ जाता है, मतलब कि लेवल आ जाता है, यानी रेखा गणित आ जाता है। ठीक है, तो अपने यहाँ अपने रेखा गणित है, उसके बाद अपने सप्ताह के लिए आ जाता है, मतलब कि अपने 7 दिन है, उसके बाद अपने यहाँ पिछड़ा, मतलब कि हिंदी अंग्रेजी गणित तीनों के शब्द आ जाते हैं। मतलब कि ना बच्चे को जो लेवल है वैसे शुरू करना, बच्चों को कभी चिढ़ा ना करना, और फिर बच्चे को है ना अपने मतलब कि हर सप्ताह उसको सूचित करना। ये इसकी प्रक्रिया। देखो मैं हमेशा कुछ ना कुछ ट्रिक जोड़ने की कोशिश करती हूँ। इससे क्या होता है कि जब आप 7 दिन 8 दिन 10 दिन के बाद देखोगे चीजें आपको ये याद रहेगी, ये शब्द नहीं ध्यान आएंगे। आप देखो यकीन मानो जब भी आप जिक्र करोगे ना तो आपको स्टोरीज ध्यान आती है, क्योंकि माइंड ऐसे ही काम करता है। माइंड को आपको अगर चीजें इंटरेस्टिंग बना के माइंड को दोगे ना तो ये रिफ्लेक्ट करके आपको चीजें वापस लौटाएगा। अगर आप इस तरीके से चीजें दोगे ना इसको तो ये कभी नहीं लौटा पाएगा बोरिंग तरीके से। तो यहाँ जाता अपने को उपचारात्मक अभ्यास मालाओं के निर्माण की प्रक्रिया। जब आप बहुत सारी अभ्यास की बहुत सारे सीक्वेंस बनाओगे ना, बहुत सारी मालाएं बनाओगे, तो उनको कैसे बनाओगे आप, तो बहुत सारी अभ्यास की मालाएं बनाएंगे तो एक तो छात्रों की त्रुटियों को विश्लेषण करके ऐसे ही कुछ नहीं बना देंगे, बहुत सारे जब अपन अभ्यास बनाएंगे ना उपचारात्मक के बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे, तो उनको कैसे बनाएंगे, बच्चों की त्रुटियों को देख करके बनाएंगे, और त्रुटियों के कारणों का अध्ययन करके अलग अलग अभ्यास मालाएं बनाएंगे कि ये त्रुटि इसकी ये है, ये त्रुटि इसकी ये है, तो त्रुटियों के कारण देखेंगे, इस त्रुटि का कारण ये है, इस त्रुटि का कारण, तो उसके त्रुटि के कारणों के अनुसार अपन और त्रुटि के प्रकार के अनुसार है ना अलग अलग बनाएंगे अपन, अलग अलग अभ्यास मालाएं बनाएंगे। तो ये देखो अब थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा मैंने इस तरफ लिखा हुआ है। हाँ, और क्या जाता है मालाओं को बनाते क्या एक ही त्रुटि के लिए आप अलग अलग प्रकार के प्रश्न करोगे कि बच्चे की त्रुटि क्यों हो ही जाए, उसके बाद अभ्यास पदों का उसको त्रुटि के प्रकार उसके कारणों के अनुसार जो आप उपचारात्मक परीक्षण करोगे ना, तो बच्चे की त्रुटि को देख लो पहले, तो उसके प्रकार क्या है अच्छे से देख लो, उसके कारण क्या है, उसके अनुसार उपचारात्मक परीक्षण का निर्माण करो। और थोड़ा सा शिक्षण सूत्रों का ध्यान रखो, थोड़ा परिवर्तन, और ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा रिजिड है, आपने कोई बना दिया तो उसको आपको ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं, तो आप थोड़ा टीचर है ना इसको बदल भी सकता है। तो मेन जो मुद्दा है वो अपने क्या देखा कि एक त्रुटि के लिए अलग अलग तरीके के प्रश्न बनाओगे, उसके बाद शिक्षण सूत्रों का ध्यान रखोगे, टीचर थोड़ा उसको बदल भी सकता है, ऐसी बात नहीं टीचर बदल नहीं सकता। त्रुटियों को विश्लेषण करके जनरल सी बात है। उसके बाद एक देखो तो ना त्रुटियों के कारण, उसके त्रुटियों के कारण और प्रकारों का, त्रुटियों के कारणों का और उनके प्रकारों को ध्यान में रखकर क्या उपचारात्मक परीक्षण बनाओगे, तो बेसिक्स इन्फॉर्मेशन आ जाती है। और त्रुटियों का विश्लेषण, त्रुटि बाकी जो 3 टॉपिक बचे ना अपने, वो त्रुटि देखो। तो उपचारात्मक परीक्षण की प्रक्रिया आप बहुत सारी एक्सरसाइज बनाओगे ना बच्चों के लिए उपचारात्मक परीक्षण के दौरान, उसमें क्या क्या ध्यान रखोगे, उसमें ध्यान रखोगे कि एक ही कठिनाई के लिए आप अलग अलग तरीके के सवाल बनाओगे। थोड़ी सी है ना ये परिवर्तनशील होगी बच्चा, मतलब कि टीचर इसमें परिवर्तन कर सकेगा। और एक और थोड़ी सी अच्छी जिक्र आई थी शिक्षण सूत्र का, तो यहाँ जाता है कि यहाँ जाता अपने शिक्षण सूत्र है ना, तो शिक्षण सूत्र को अपन देख सकते हैं। चलो शिक्षण सूत्र, उसका परिवर्तन एसपी, उसका एक ही त्रुटि, तो एसपी एक एसपी ध्यान रखना है ना, तो ट्रिकी तरीके से चीजें ध्यान रखती है। एक एसपी मतलब एक ही गलती के लिए बार बार अलग अलग सवाल, ऐसे मतलब कि आप शिक्षण को ध्यान रखो, मतलब परिवर्तन कर सकते हैं। उसका त्रुटि, तो त्रुटि के कारण को ध्यान में रखिए, प्रकार को ध्यान में रखिए, उपचारात्मक शिक्षण में लागू त्रुटि को विश्लेषण करने के बाद ही बनाओगे। तो ये इसकी प्रक्रिया थी। देखो तो बातों ही बातों में उन्होंने सारे टॉपिक कवर कर लिए उपचारात्मक परीक्षण के। जी हाँ, सारे टॉपिक कवर हो गए उपचारात्मक परीक्षण के। क्या देखना था अपने, पूपीसी देखना था, बस अपने को इतना ही तो देखना था। पूपीसी देखो यह ज्यादा अपना उपचार यहाँ से देखना शुरू करा था अपनों ने, ये तो निदान था अपना। हाँ, तो कहाँ से देखना शुरू करा था, ये हिंदी भाषा में उपचारात्मक शिक्षण अपनों ने पूपीसी से देखना शुरू करा था। देखो यहाँ जब अपने विद्यालय में अरे नहीं पूपीसी तो अपनी परिभाषाओं की जानकारी थी, जो अपनों ने इससे पहले परिभाषाएं पढ़ी ना कि अपने पाठ्यपुस्तक की क्या परिभाषा, उसकी जानकारी थी। तो ये अपनों ने उपचारात्मक शिक्षण पूरी तरीके से कवर कर लिया। इसमें अपनों ने देखा ना सूप के बारे में, उपचारात्मक शिक्षण में अपनों ने सूप के बारे में देखा। देखो ये जो ऐसा ना है डबल है, क्योंकि अपने सामान्य जानकारी देखी ना, एक सामान्य जानकारी अपने इसमें कवर नहीं करा ना। देखो मैं जानबूझ के इसको थोड़ा सा एक बदक की जैसे आकृति दे रही ताकि हमें चीजें थोड़ी सी अच्छे से और याद रहे कि हाँ यहाँ एस बना हुआ ना, वो अपने बदक की आकृति बना हुआ था।
तो जो भी मैं कुछ करती हूँ ना वो आपको चीजें होल्ड रखवाने के लिए करती हूँ, ताकि चीजें आपको याद रहे। अगर किसी पे मैं घूट रही हूँ मतलब आपका फोकस जाएगा उस पर। तो आपने उपचारात्मक शिक्षण के बारे में कैसे देखा, देखो सोचो क्या देखा आपने, सूप के बारे में देखा। सूप मतलब कि सूप एस डबल है अपना सामान्य जानकारी, तो वही देखी थी अपना, 3 परिभाषाएं आ जाती है और कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन आ जाती है। बेसिक्स इन्फॉर्मेशन किसके बारे में थी, सब है ना, जीएस को देखो वो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। और उसके बाद अपने ना 3 परिभाषा थी, गुड ऐसा है, ये बेसिक परिभाषा हो गई अपनी। उसके बाद अपने स से क्या देखा आपने, सूप के बारे में देखा ना, स से इसकी समस्या, वही अपने चारों 5 बच्चे हैं उनकी समस्या है, उसे इसके उद्देश्य देखा। इसके उद्देश्य क्या है, वो अपने जो 4-5 बच्चे ना उनको क्योर करना है, तो उसका उद्देश्य। इसके अलावा थोड़ी सी जानकारी और थी, उनको क्योर तो करना ही, उसको तो एक ट्रिक थी ना अपनी, काश हाँ एक एमपी की बीवी आ जाती है और बच्चे आ गए, अब बीवी आ जाती है, काश उसका तो अपने एमपी आ जाता है, उसका तो अपने ये आ जाता है परवाह आ जाता है ना अपने। तो इनके बारे में देखा आपने। उसके बाद इसके बारे में जानकारी कवर करी, उद्देश्य के बारे में। उसको 3 से प्रक्रिया क्या देखा आपने, वही अपने एक गिनती लिखी थी, एक संख्या लिखी थी, इस तरीके से लिखा था ना वो। उसके बाद अपने एक और जो प्रक्रिया थी ना, प्रक्रिया की पूरी अपनी सीरीज बना दी थी, श्रृंखला बना दी थी। वो क्या है, वो उसमें तो अपने देखा था एक एसपी दिखा, बाकी तो त्रुटि देखा। तो ये अपने पूरा रिवाइज कर लिया किसको, उपचारात्मक शिक्षण को। तो पूरा उपचारात्मक शिक्षण अपने सूप यानी एक कप के सूप में पूरा उपचारात्मक शिक्षण समा गया। उसके बाद अपन थोड़ा सा और रिकेप चले, तो अपन रिकेप चलते हैं। और अब उसके बाद अपने क्या पढ़ा था, उपचारात्मक शिक्षण, और उसके बाद अपने निदानात्मक शिक्षण पढ़ा था ना। तो निदानात्मक शिक्षण के बारे में आपने और मैंने क्या जानकारी देखी थी, बहुत हल्का सा था निदानात्मक परीक्षण। तो निदानात्मक परीक्षण में तो अपने थोड़ी सी अपने खाली सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट कवर करते। एक तो थोड़ी सी अपने सामान्य जानकारी, उसके बाद इसकी कौन कौन सी विधियां, यानी अपने एसवी, और फिर अपने लास्ट में इसके कवर करा था कि इसकी विधि की प्रक्रिया। तो क्या देखा आपने, यहाँ देखो उपचारात्मक परीक्षण निदानात्मक देखा सामान्य जानकारी, उसके बाद इसकी विधियां, उसके बाद इसकी प्रक्रिया, यानी यहाँ पे देखा स व पी वीपी, चलो वीपी एसपी, यहाँ पे भी अपने एसपी के बारे में देखा, बस यहाँ पे थोड़ा सा वी और बीच में आ जाएगा। ऐसे इसकी सामान्य जानकारी क्या देखी थी हमने, कि कौन कौन सी समस्या आती है, उनके क्या क्या कारण हो सकते हैं। वही अपने बेसिक समस्या, उनके बेसिक से कारण आपके फिजिकली कारण हो सकते हैं, या फिर आपके बाहर माहौल के कुछ कारण हो सकते हैं। वी से क्या देखा, वी से कुछ विधियां, 3 विधियां हो सकती है अपने। उसके बाद अपने पी से क्या देखा, पी से अपने देखा कि इसकी जो पूरी प्रोसेस है वो क्या है। इसकी पूरी प्रोसेस के 3 अपने कारण थे। पूरी प्रोसेस में पहली प्रक्रिया थी जिसमें आपको जो इसकी जो दिक्कत है ना उसको थोड़ा सा स्पेसिफाई करना है, बहुत अच्छे से पहचानना है कि दिक्कत आखिरकार है क्या बच्चे को बोलने में, अर्थान में। इसकी ट्रिक थी ना अपनी यूएसए, इसकी जो दिक्कत है ना अपने पहचानने के लिए, पहचान दिलाने के लिए कौन आ जाता है, यूएसए की अपनी पीजी नवीरा आ जाती है। उसके बाद सेकेंडली इसमें ना पहचान तो लिया, अब आपको क्योर उनके कारण देखने, तो कुछ 2-3 अपने 2 समस्या देखी मुश्किल से, उनके कारणों के बारे में देखा। उसके बाद कहीं टीचर की तो गलती नहीं, ये देख लेना अपने को। तो ये अपना पूरा निदानात्मक परीक्षण कंप्लीट हो गया। निदानात्मक अपन उल्टा चल रहे थे, उपचार में पूरा कंप्लीट हो गया अपने, उसके बाद निदानात्मक भी पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे इससे थोड़ा सा रिकैप चलेंगे। अब उससे बारे में क्या देखा था हमने, इससे पहले अपने देखा था उनके शिक्षण सहायक सामग्रियों के बारे में देखा था। तो शिक्षण सहायक सामग्रियों में ये अपना पूरा रिकैप हो गया। उसके बाद अपने शिक्षण सहायक सामग्रियों को कवर करा था। कहाँ से कवर कर रहा था अपने, यहाँ से, यही तो अपने शिक्षण सहायक सामग्रियां। तो इसमें उन्होंने क्या देखा था, देखो अपने ना मोटा मोटी जो मेन अच्छे से पढ़ी थी ना, जिनको थोड़ा सा पढ़ना था, वो कौन सी थी, पाठ्यपुस्तक वाली थी। और वो कौन सी थी, अपने एक भाषा प्रयोगशाला थी। उसके बाद अपने एक थोड़ा सा अपने किताब चांपट के बारे में थोड़ा देखा था। उसके बाद अपने थोड़ा सा चार्ट के बारे में थोड़ी जानकारी देखी थी, चार्ट तो अपने थोड़ी अच्छे से देखी। उसके बाद है ना अपने 13 देखी थी, देखो 13 का जिक्र करा था। तो 3 तो वही अपने टेप रिकॉर्डर है, उसके बाद अपने ग्रामोफोन है, उसके बाद अपने लिंगवा फोन है। तो ये तो अपनी बेसिक्स है। उसके बाद अपने चलचित्र, उसके बाद ये तो अपने बेसिक। उसके बाद जो कुछ अपनों ने बिल्कुल देखा ही नहीं हल्के हल्के, जैसे टीवी हो गया, उसके बाद अपने टीवी हो गया, उसके बाद अपने रेडियो हो गया, उसके बाद अपने चित्र विस्तारक हो गया, उसके बाद अपने चलचित्र, फिर अपने चलचित्र वगैरह हो गया। उसके बाद अपने ये अपने हो गए ना, तो 3 पोर्शन में हो गए अपने, वो 4 हो गए। उसके बाद अपने वो 3 हो गए, उसके बाद अपने 4 हो गए, तो 4 4 8, 8 ने 3 11। अब 2 और छूट गए, अब वो 2 और कौन छूट गए वो देख लेते हैं। पाठ्यपुस्तक है जो मोटा मोटी देखा, वो कौन कौन से पाठ्यपुस्तक देखा, ठीक है। उसके बाद अपने पाठ्यपुस्तकों के बाद अपने अच्छी जानकारी तो अपने शामपट देखा, ठीक है, 4 देखा, ये अपने कवर कर लिया था। उसके बाद अपने और जो थोड़ी सी बच गई वो कौन सी, अपने देखो 11 तक पहुंच गए थे ना, 2 चीजें बच गई थी अपने, क्या, अपने प्रतिमान, प्रत्यक्ष सामग्री, फिल्म पट्टिका, ये तीनों अपनों ने जिक्र नहीं करा। उसके बाद अपने ग्रामोफोन। चलो अपन ट्रिकी तरीके से देखते ना तो चीजें अच्छे से ध्यान हो जाएगी। अपन उलझे क्यों, अपन तो अपने ट्रिक बना रखी। तो अपने यहाँ जाता है कि अपने वो एफबी के बारे में अपने बताया था कि कप यहाँ पे अपने बलट और कप, यानी बलट कप, यानी अपने बलट कप है। उसके बाद अपने एफपी है और सजत है, नहीं सजत है। उसके बाद अपने पीसी है, ठीक है। उसके बाद अपने एससी कास्ट के पास, अपने एससी कास्ट का कोई व्यक्ति क्या कह रहा है कि अपने एफबी से सजग रहो। और उसका बाद बलट देगा कप, यानी कब ये बलट कब, मतलब कि
इस तरीके की दो बातें कहता है वो। एक तो कप पलटने के बारे में कहता है और एफबी से सजत रहने के बारे में कहता है। तो इस तरीके की चीजों को हमें ध्यान रखना है बस कि एससी कास्ट का व्यक्ति क्या कहता है, एससी कास्ट का बच्चा कहता है कि अपने एससी कहता है, उसके बाद अपने एफपी कहता है, उसके बाद सजत कहता है, उसके बाद अपने बलट कहता है, उसके बाद कप कहता है। तो पी से अपने पाठ्य पुस्तक आ जाएगी, एस से अपने शामपट आ जाएगा, चित्र अपने, सी से अपने चार्ट आ जाएगा और एफ से अपने फिल्म पट्टिका है। उसके बाद पी से अपने प्रोजेक्ट, हाँ चलो प्रोजेक्ट वगैरह। एस से अपने वो शिरोपड़ी ओवरहेड प्रोजेक्टर। उसके बाद जी से अपने ग्रामोफोन वगैरह, टी से अपने टेप रिकॉर्डर वगैरह, बी से अपने भाषा प्रयोगशाला वगैरह, उसके बाद एल से अपने लिंगाफोन, उसके बाद टी से अपने टीवी वगैरह, सी से अपने अब सी से क्या बच गया अपने, सी से अपने चित्र विस्तारक, चलचित्र, हाँ चलचित्र तो हो गया अपना, चलो चलचित्र वगैरह। उसके बाद पी से अपने लास्ट में अपने पी से और क्या बच गया अपने, और क्या बचा अपने पी से, देखो लास्ट में अपने पी से पर्यटन परिभ्रमण वगैरह, ये तो जानकारी बची। देखो सही बोल रहे अपन। तो देखो अब देखो क्या सही से देखा आपने, पी से अपने ठीक है, यहाँ तो ये तो ठीक देखा होगा, पी है शामपट है, चलचित्र है, फिल्म पट्टिका है, उसके बाद पी से अपने क्या प्रोजेक्ट भी है, हाँ ठीक है, पी से अपने ठीक है, यहाँ तक तो ठीक देखा आप लोगों ने, चार तक ठीक देखा, चित्र विस्तारक, फिर अपने देखा चित्र विस्तारक, उसके बाद एफ पी अपने एफ बी, उसका सजत। इससे अपन देखते कि आप लोगों ने व्यवस्थित देखा कि नहीं देखा। तो यहाँ जाता अपने एफ से अपने फिल्म सही देखा, उसके बाद पी से अपने प्रत्यक्ष सही देखा, फिल्म प्रत्यक्ष, उसके बाद एफ पी और सजत। पी से अपने प्रोजेक्ट प्रतिमान भी बताना है, ठीक है, यहाँ पे दो आ जाता है, एफ से अपने फिल्म आ जाते हैं, पी से अपने प्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष प्रतिमा, प्रत्यक्ष मॉडल, तो अपने फिल्म पट्टिका आ जाता है, उसके बाद पी से अपने प्रत्यक्ष उसका मॉडल आ जाता है, और एस से अपने शिरोपल्ली आ गया, उसके बाद जी से अपने सिर के ऊपर अपने गांव आ गया, ग्रामोफोन आ गया, उसके बाद टी से क्या गया, टी से टेप रिकॉर्डर, ठीक है, सिर के ऊपर गांव और टेप, ठीक है, और टेप कराया। उसके बाद अपने BLT, उसके बाद बी से अपने सही है भाषा प्रयोगशाला, उसके बाद एल से अपने लिंगाफोन, ठीक है, और लिंगाफोन आ जाता है, उसके बाद अपने टी से अपने टीवी आ जाता है, ठीक है, टी से अपने टीवी है, उसके बाद सी से अपने चलचित्र आ जाता है, और लास्ट अपने परिभ्रमण आ जाता है। तो ये सारी अपने जानकारी देख ली, ठीक है। और उसके बाद अपनों ने इससे जस्ट पहले देखा था हिंदी भाषा शिक्षण में कौन कौन सी चुनौतियां आती है, उन चुनौतियों को अपनों ने कवर करा था। तो बेसिक्स इन्फॉर्मेशन, अब थोड़ा सा ट्रिक रिवाइज कर लेते हैं। पाठ्य पुस्तक के बारे में क्या देखा अपनों ने, PUPSC के बारे में देखा था। PUPSC की अपने कुछ परिभाषाएं देखी थी। कौन देता है परिभाषा, गुड कौन देता है, ये देता है कि गुड कौन देता है, गुड तो कोई देता ही नहीं है PUPSC, तो अपने गुड तो कोई देता ही नहीं, कौन देता है गुड, कोई नहीं देता, ये इसकी परिभाषा जाती है। और इन दोनों द्वारा परिभाषा, उससे इसके उद्देश्य आ जाते हैं, पी से इसके प्रकार आ जाते हैं, और उसके बाद अपने PUPSC से इसके चयन के समय, उसके बाद इसके गुण दोष देखे, उसके बाद एक और आ जाती है अपने शामपट के बारे में, शामपट थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी, उसके बाद इसकी थोड़ी सी सावधानियां देखी थी। उसके बाद अपने भाषा प्रयोगशाला के बारे में, तो ये अपने अमेरिका में इस्तेमाल होती है, बूथ वगैरह इसमें होते हैं, और उसके बाद है ना ये अपने भाषा प्रयोगशाला टेप रिकॉर्डर का विकसित रूप है, सारी सामान्य से जानकारी। उसके बाद एक और अपने तीन अच्छी चीजें चार थी अपने, तो चौथी चीज क्या है अच्छी, और तीन चीजें होगी अपने, वो पहले अपने शामपट वगैरह, पहले अपने पाठ्य पुस्तक, दूसरा अपने शामपट, और फिर अपने भाषा प्रयोगशाला, और अपने एक और कुछ अच्छी चीज थी ना अपने पाठ्य पुस्तक हो गया, उसके बाद अपने फिर अपने चार्ट वगैरह था, है ना, तो चार्ट के बारे में था। तो चार्ट वगैरह के बारे में कि इसके चार्ट में क्या देखा था उन्होंने कि हाँ कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए चार्ट में अपने को। और चार्ट है ना बेसिकली क्या होता है, चार्ट बेसिकली क्या होता है, यानी कंकाल वगैरह इसके बारे में। तो चार्ट बेसिकली क्या होता है, 1, 2 और 3, बेसिकली इसपे क्या ध्यान रखना चाहिए। और चित्र विस्तारक में सामान्य जानकारी थी, और इससे जस्ट पहले अपन चुनौतियों के बारे में कवर करता था। तो अब अपन थोड़ा सा ना इसका रिकेप ले लेते हैं, अपन थोड़ा सा इसका रिटर्न रिकेप ले लेते हैं ना, और थोड़ा सा इसको रिवाइज करके देख लेते हैं कि अपने अभी तक क्या। तो अब है ना अपन थोड़ा सा रिटर्न देख लेते हैं कि अपने क्या क्या पढ़ा आज। तो देखो हमने आज कवर करा ना, एक तो अपने हिंदी भाषा की चुनौतियों के बारे में कवर करा, बहुत छोटी छोटी सी बहुत सामान्य चीजें थी, आपने और मैंने साथ में मिलकर याद करी, चुनौतियों के बारे में पढ़ा। और सेकंड इसकी थोड़ी सी हल्की सी जानकारी देखी सहायक साधनों के बारे में, सहायक साधनों के बारे में देखा आप लोगों ने। देन अपनों ने लास्ट में क्या कवर करा, लास्ट में कुछ हल्का सा निदानात्मक परीक्षण के बारे में कवर करा। देन अपनों ने उपचारात्मक परीक्षण के बारे में कवर करा। इसके बारे में चुनौती के बारे में कुछ हल्की सी इसकी ग्रामर, इनकी व्याकरण की चुनौती के बारे में देखा, व्याकरण की चुनौती के बारे में। उसके बाद इसका हिंदी भाषा का अनिश्चित रूप है, ये कवर करा आप लोगों ने, अनिश्चित रूप है ये कवर करा। उसके बाद अपने वही अपनी रुचि वगैरह आ जाती है, उसके बाद अपने अध्यापक वगैरह आ जाते हैं, और उसके बाद अपने पाठ्य पुस्तकें आ जाती हैं, उसके बाद अपनी शिक्षण विधियां वगैरह आ जाती हैं। इनमें सब में दिक्कत है हिंदी भाषा में चुनौती में। तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी, इसमें हमने ज्यादा कुछ कवर करना नहीं था। और उसके बाद सहायक साधनों में लगभग अपनों ने एक ट्रिकी तरीके से देखा। यहाँ जाता अपने PSC, और वो क्या कहता है, FB के बारे में कहता है, वो कहता है FP, और उसका सजत कहता है स ज त
तो एक तो एफबी सजद के बारे में कहता है और एक और क्या कहता है, एफबी सजद के बारे में कहता है और एक और कहता है कि एक तो एफबी से सजग रहो और एक तो पीसी एफबी से सजग करने के लिए कहता है। और क्या कहता है, देखो हल्का सा कुछ जिक्र करता है ना कि एक तो एफबी से थोड़ा सा देखते हैं अपन कि क्या देखा अपने एफबी से सजग, क्योंकि चीजें देखो थोड़ा सा अपने देखा था कि आप एक तो एफबी से सजग रहो और कब को पलट दो, जो कब आपने सीधा रखा हुआ है ना, देखो हमें चीजों को याद रखना है। एक तो एफबी से सजग रहो, ठीक है, तो आपकी जिंदगी में निराशा नहीं आएगी। एक तो वो कब पलट दो, उसमें ना मक्खियां वगैरह गिरती चाय के कप में, तो कब पलट दो, तो यहाँ जाता अपने कप आ जाता है, उसका बलट ब ल ट, उसका अपने कप। इस तरीके से हमें चीजों को ध्यान रखना है बस। तो यहाँ पी से अपने पाठ्य पुस्तक वगैरह के बारे में देखा। उसके बाद एस से अपने श्यामपट्ट के बारे में जानकारी कवर करी। उसके बाद सी से अपनों ने चित्र चार्ट के बारे में करा। उसके बाद अपने सी से चित्र विस्तारक के बारे में जानकारी कवर करी। उसके बाद एफ से अपनों ने फिल्म पट्टिका के बारे में जानकारी कवर करी। उसके बाद बस ये फिल्म पट्टिका के बारे में जानकारी। उसके बाद पी से अपनों ने प्रोजेक्ट, पी से अपनों ने एक फिल्म प्रत्यक्ष वस्तुओं के बारे में, वही अपने प्रत्यक्ष है। उसके बाद अपने प्रतिरूप के बारे में या फिर मॉडल के बारे में, प्रतिरूप या फिर मॉडल के बारे में। उसके बाद एस से अपने जानकारी कवर करी शिरोपरि प्रोजेक्टर के बारे में। उसके बाद शिरोपरि प्रोजेक्ट, उसके बाद जी से अपने जानकारी कवर करी एक अपने जी से अपनों ने एस से अपने शिरोपरि प्रोजेक्ट। उसके बाद जी और टी, देखो टी से अपने टेप रिकॉर्डर के बारे में, जी से देखो टेप रिकॉर्डर के बारे में, ठीक है। उसके बाद अपने बी से भाषा प्रयोगशाला के बारे में जानकारी कवर करी। उसके बाद लिंगवा फोन के बारे में जानकारी कवर करी। उसके बाद टेप रिकॉर्डर के बाद टी से अपने करा टीवी के बारे में। उसके बाद सी से करा और पी से तो लास्ट में अपनों ने वो पर्यवेक्षण मतलब घूमना वगैरह, तो पर्यवेक्षण वगैरह इसके बारे में जानकारी कवर करी। उसको तो अपने सी से और क्या जाता है, सी से कुछ हल्के देखो सी और जी थोड़ा सा मिस रहा है, देखो क्या हो सकता है अपने हल्का सा जानकारी देखिए, कोई बहुत बेसिक से मुद्दे। उसके बाद निदान उपचार में इसकी सबसे पहले इसकी सामान्य जानकारी को कवर करा, यानी अपने एस वी पी इस तरीके से कवर करा। एस से अपने सामान्य जानकारी को कवर करा। उसके बाद वी से क्या करा, देखो यहाँ थोड़ा सा यहाँ कट करते यहाँ लिखते नीचे, तो ये तो ट्रिक आ जाती है अपनी। उसके बाद क्या क्या देखा इससे अपनों ने, तो एस से अपने सामान्य जानकारी के बारे में देखा। वी से अपनों ने क्या कवर करा, वी से अपनों ने कवर करा इसकी सामान्य जानकारी। उसके बाद इसकी विधियां, उसके बाद वी से इसकी विधियां, पी से इसकी प्रक्रिया के बारे में करोगे। इसकी प्रक्रिया के 3 पोर्शन अपन अच्छे से जानते हैं, 1 2 3। तो इसकी प्रक्रिया के 3 पोर्शन पहले आ जाता है, पहला पार्ट है इसकी प्रक्रिया का कि पता होना चाहिए, पहचान होनी चाहिए। पहचान के बाद उनके कारण के बाद कहीं टीचर का ही तो हाथ नहीं है इसमें, तो शिक्षक इस तरीके से। उसके बाद उपचार में क्या देखा, उपचार में अपने देखा सुप, एस डबल लेना अपना, तो ये पी भी डबल है, तो यहाँ जाता इससे अपने सामान्य जानकारी देखी इसके बारे में स से। उसके बाद इसके सामान्य जानकारी, उसके बाद किन किन बच्चों की समस्या, उसके बाद समस्या आ जाती है। उसके बाद अपने ई से इसके उसे क्या देखे, उसे इसके उद्देश्य देखे। उद्देश्य में क्या आ जाते हैं, उद्देश्य में इसके ना एक तो अपने उद्देश्य में अपने यूएसए आ जाता है, वो सारे उद्देश्य उन्हीं चारों बच्चों को क्योर करना। पी से प्रक्रिया में क्या आ जाता है, 2 बार प्रक्रिया में आ जाता है। पहले तो अपने वो ये अपने सप्ताह भर तक ढको वगैरह नहीं कह सकते, सप्ताह भर में जानकारी देनी चाहिए। उसके बाद अपने ना एक रेखा मतलब कि इस तरीके की जानकारी आ जाती है अपने। उसके बाद पी से क्या जाता है, अपने पी से अपने एक और प्रक्रिया आ जाती है। आप पूरी प्रक्रिया की जो पूरी माला बना रहे हो तो उसमें आप ध्यान रखोगे, एक एसपीस की ट्रिक थी अपनी, तो माला यानी माला पूरी प्रक्रिया की जो माला बना रहे हो ना, प्रक्रिया की पूरी प्रोसेस बना रहे हो ना, श्रृंखला बना रहे हो ना, अगर उसको ठीक करने के लिए तो आपको एक एसपी मतलब कि एक से मतलब कि एक के लिए बार बार देना, एस मतलब कि आप इसमें ना एक के लिए बार बार बनाओगे, एक प्रश्न के लिए बार बार इसमें ना अलग अलग सवाल होंगे एक प्रश्न के लिए। इस तरीके से इसकी अंदरूनी जानकारी थी थोड़ी सी। तो ये था आज का अपना पूरा सेशन, जिसमें चुनौतियों के बारे में, उसका सहायक साधनों के बारे में, निदान उपचार के बारे में हमने इस पूरे सेशन में सारी चीजें याद करी हैं। आपके साथ साथ मैंने भी चीजें याद करी। जब तक मैं याद नहीं कर सकती आपको कतई याद नहीं हो सकता। तो अगर मुझे यह सारी चीजें व्यवस्थित तरीके से याद हो गई होगी तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी चीजें बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजें याद हो गई होगी। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी अच्छे सेशन के साथ मिलकर चीजों को याद करेंगे हमेशा की तरह। और तब तक के लिए टेक केयर, और फिर मिलेंगे ऐसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।